नमस्कार भाइयों, हम हैं आपके भाई, आपके दोस्त प्रवीण मिश्रा बुलबुल। ठंड बहुत है, सर्द बहुत है, लेकिन इसी सर्दी में गर्माहट को लेकर आ गए हैं। बिहार के नियोजित शिक्षकों के स्वर्णिम काल को लेकर आ गए हैं। नए साल की शुभकामना लेकर आ गए हैं। जितने नियोजित शिक्षक थे, मैं बार बार कहता था कि द बेस्ट थे, द बेस्ट हैं और द बेस्ट रहेंगे। बातें सामने आ रही हैं, सारी बातें धीरे धीरे सामने आ रही हैं। बार बार जो मैं कह रहा था, अभी देखिए ठंड का जो शुरुआत हुआ है, और इस ठंड में जितने कूदने वाले शिक्षक थे, जितने मामूली परीक्षा देकर बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो कह रहे थे कि मामूली परीक्षा दीजिए, क ख ग घ अंग अगर आ गया तो आप वह पास हो जाइएगा, वह मामूली परीक्षा देकर, और जो धरना प्रदर्शन नियोजित शिक्षक खुलकर कर रहे थे, उस धरना प्रदर्शन के पीछे लुका के नाम धरना प्रदर्शन नियोजित अपने लिए कर रहे थे, और लेकिन उसमें नाम अपना मामूली भकभेलन शिक्षक अपना घुसा दे रहे थे। तो उन भकभेलन जो जितने शिक्षकों का जो मांग था, वह सरकार धीरे धीरे ठंडा बस्ता में डालना चालू कर दी, क्योंकि अब कहा समझ में आ गया है कि जब नियुक्ति तिथि 1/1/25, 3/1/25, 26 में अब नियुक्ति तिथि होगी, तो पुराना का लाभ कैसे मिलेगा? ठंडा बस्ता में तो पढ़ना है। अब 31 से 9 तारीख तक जो अत्यधिक ठंड का, भगवान भी एकदम गजब ठंडा एकदम करना चालू किए हैं। सब सरकार को भी समझ में आ गया है कि जो नियोजित शिक्षक हैं, जो अभी तक बचे हुए हैं, जो खांटी नियोजित शिक्षक हैं, वह ऊपर वाले को बहुत पसंद हैं। वे नियमित शिक्षक हैं। वह सरकार को भी बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी समझ गए हैं कि यही वो लोग हैं जो तमाम विरोध के बाद भी 2020 में विरोध नहीं किए, सपोर्ट में थे। देखिए, अभी जो प्रोन्नति का पत्र आज तक जारी होता था और कहीं कार्रवाई नहीं होती थी, कहीं भी आपको प्रोन्नति या स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति, कालबद्ध प्रोन्नति आपको नहीं दी जा रही थी, वह पत्र तमाम जिलों से जारी हो रहे हैं। एक वाक्य आपको बताना चाहेंगे और समझ में आपको आ जाएगा कि भकभेलन शिक्षक हों या बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 वाले जो शिक्षक हैं, या प्रधान शिक्षक जो बने हैं 23, 24 और 25 में, उनकी क्या औकात है। इस छोटा सा घटना आज हुआ, उससे आप समझ जाइएगा। सबसे पहले 9 वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं, सब लोग शेयर कीजिए। हालांकि बीपीएससी वाले जो शिक्षक भाई हैं, वो लोग मेरे पास फ़ोन कर रहे हैं। मैंने उनको बोला कि सभी बीपीएससी शिक्षक, मैं किसी को बुरा नहीं कह रहा हूँ, कम से कम आपके नाम के आगे बीपीएससी तो लगा हुआ है। आप लोग भी इस चैनल को देखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और तमाम बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 के जो शिक्षक हैं, वो फ़ोन करते हैं, अच्छा लगता है। मैं उन लोगों को बोलता हूं कि ये नियोजित शिक्षक हों या जो ये मामूली प्रकार के जो शिक्षक हैं, यानी जो अंग्रेजी में एक्सक्लूसिव कहे जाते हैं, हिंदी में विशिष्ट कहे जाते हैं, और भोजपुरी क्षेत्र के हम लोग रहने वाले हैं, उनको भकभेलन कहा जाता है। तो इनसे तो आप लोग हैं अच्छे भाई। इस विशेष बनने के चक्कर में विशेष एगो रंगा सियार वाला हाल है कि एक बार सियार जाके नील के नाद में गिर गया, वह विचित्र मानव हो गया, विशेष हो गया। अब विशेष हो गया तो वह अब घूमने लगा, पूरा जंगल जंगल घूमता था, भागता था। जो देखता था कहता, अरे साल ये तो विचित्र मानव, विशेष आ गया, विशेष सियार आ गया। सब लोग जंगल का राजा शेर भी देखा,
कहा कि बाप रे बाप, ये तो विशेष आ गया, तो विशेष है भाई, अलग रंग का है, ये नीला रंग का सियार आ गया। उसको राजा बना दिया गया। लेकिन जैसे ही सब सियार हुआ करना शुरू किए, वह भी साथ में शुरू कर दिया। तो जब शुरू किया तो पता चल गया रही तो सियार मार रे, लखेद रे, पता चल गया। वही मामूली जो परीक्षा देकर जो लोग आए थे, जो कूद रहे थे, उछल रहे थे और नियोजित शिक्षकों के धरना प्रदर्शन में पीछे जाके छुप के और अपना लेटर निकलवा रहे थे, वह उनका राज खुल गया है। शेयर कर लीजिए, पूरा खुलासा आपको करते हैं। जितने नियोजित हैं, जितने बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 वाले हैं, सब लोग खूब जम के देखिए, जम के शेयर कीजिए। कल 9 वर्ष है। आप लोगों को, सभी शिक्षकों को, सभी प्रकार के शिक्षकों को ढेर सारी शुभकामनाएं। देखिए, मैं इसलिए कुछ बोल देता हूं कि अपने हैं, जो अपने हैं उनके बिछड़ने का तो कुछ गम होता है, जो अपने हैं उनके ग्रेड पे और वेतन मान जाने का कुछ गम तो होता है। अपना ही बेटा है, अगर रास्ता कुपथ पर जाने लगेगा, गलत रास्ता पर जाने लगेगा, पियक्कड़ हो जाएगा, बात नहीं मानेगा, जाके भेड़ चाल में गंदा नाला में कूद के गुजगुजी फेंकेगा, तो दुख तो होगा, कष्ट तो होता है, कुछ कहना पड़ता है। लेकिन सभी लोगों को, सभी शिक्षकों को, सभी कोटि के शिक्षकों को हैप्पी न्यू ईयर 2026 की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप फलिए फूलिए, जो आपका गया वो गया, अब तो आगे सोच समझ के काम कीजिए। कोई भी शिक्षक या कोई भी नेता या शिक्षक संघ का कोई आपका साथी या कोई भी आपका वरीय दोस्त अगर कुछ कहता है कि यह मामूली परीक्षा मत दो भाई, तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ भलाई आपकी है। अगर कोई आपसे कहता है कि यह गंदा नाला है मत कूदो भाई, तो उसमें कहीं ना कहीं आपकी भलाई है। आप कोई समझाएगा तो उसको बर्खास्त करा दीजिएगा। वो आपके लिए चिल्ला रहा है, आपके हक हुकूक के लिए लड़ रहा है, और आप अकेले जाके टपाक से परीक्षा दे दीजिएगा कि कोई जाने नहीं। ऐसा चोरी करता है कि अल्लाह भी नहीं जानता है। एक बार की बात है, रोजा का समय चल रहा था। एक आदमी, अल्पसंख्यक भाई रोजा थे, रोजा व्रत थे। शाम को प्यास जब लगती थी दिन में, तो वो क्या करते थे कि जाकर एक बहता हुआ जल था, नदी थी, उसी में जाके किनारे पर नहाते थे और नहा के भर पेट पानी पी के आ जाते थे। जब वो नीचे डुबकी लगाते थे तो पूरा पानी भर पेट पी लेते थे, फिर बाहर निकलते थे। एक आदमी पूछा कि भाई एकदम मस्टंड लग रहे हैं, मुंह भी नहीं सूख रहा है, गला भी, क्या बात है? तो बोले कि ऐसा चोरी करता है कि अल्लाह भी नहीं जानता है। मतलब कहने का यह था कि अंदर जब वो डुबकी अंदर लगाते थे तो अंदर से पनिया पी लेते थे, ऊपर आते थे तो अल्लाह को धोखा दे देते थे। वही हाल हुआ। जो जितने साथी थे, जितने नियोजित शिक्षक थे, लगातार बंशीधर ब्रजवासी समेत तमाम आला जो हिमायती इनके थे, सब लोग कहते रहे कि मामूली परीक्षा मत दीजिए, सक्षमता का परीक्षा मत दीजिएगा। यह कहीं ना कहीं धोखा है, कहीं ना कहीं आपसे साजिश रची जा रही है। 360 रुपया बढ़ेगा, 360 तरह की परेशानी होगी। ये लोग कह लिया, ऐसा चोरी करते हैं कि अल्लाह ही नहीं जानता है। ये लोग धीरे धीरे ले जाके भरते गए, जमा करते गए और अपना ग्रेड पे वेतनमान देते गए, माँ का आंचल नियोजन इकाई देते गए। आज बानर बन के ये लोग घूम रहे हैं भकभेलन। दुख होता है कहते हुए। आज पूरे बिहार से फोन आ रहा है, पूरे बिहार में यह बातें फैल गई हैं कि भकभेलन बन गए। मामूली कख ग अंग याद है तो भकभेलन बन गए। मामूली परीक्षा की क्या जरूरत है जब ऑलरेडी आप नियमित है 60 साल के लिए। यशस्वी मुख्यमंत्री बार बार कह रहे हैं
कि 60 वर्षों के लिए आप नियमित शिक्षक हैं, निकाय के शिक्षक हैं, सारी सुविधा आपको ग्रेड पे है 2000 का, आपका वेतन माने 5200 से 20,000, आपको ईएल है 120 दिन की, आपको तमाम केंद्र के तर्ज पर आपको महंगाई भत्ता दिया जा रहा है, अभी 58% हो गया। आज न कल ठीक है कि रनिंग स्केल में थोड़ी बहुत सरकार ने अपने हिसाब से थोड़ी सी कमी बेसी की है, या इस बात को मैं भी मानता हूँ, स्वीकार करता हूँ। लेकिन उन्होंने कहा है, जब विकास पुरुष हैं, सबसे पढ़े लिखे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, वह कहें कि हम ही ने दिया है और हम ही देंगे, तो विश्वास तो करना पड़ेगा। विश्वास तो कहीं माँ बाप पर भी आपको करना पड़ता है, वो तो अन्नदाता हैं, वो तो मालिक हैं। देखिए वही हो रहा है। मैं बार बार कहा, जो आपने चोरी करके, लुका के, छुप के जो आप फॉर्म भर दिए, आज बिलबिला रहे हैं आप। क्या हुआ भाई साहब, जो छुप के और पानी पीते थे और अंदर डुबकी लगाते थे, भीतर पानी पी के उड़ जाते थे। एक दिन की बात है, गए, लोगों से कहते थे ऐसा चोरी करता है कि अल्लाह भी नहीं जानता है। ये लोग भी बकबेलन लोग उसी तरह गए और ऐसा चोरी कर दिया, ऐसा फार्म भरे कि कोई जाना ही नहीं, धीरे से राजकर्मी बनने चले गए। एक बार की बात है, वो जाकर और नदी में स्नान कर रहे थे। जैसे ही वो नदी में डुबकी लगाए, अंदर जाके पानी पीने लगे, तब तक एक मछली, टेंगना मछली होता है, वो जाके गले में फंस गया। अब तो हुआ भाई, हल्ला हुआ। अब तो साला उन्हें नीचे जाए ना ऊपर जाए, फंस गया। तो आके गए डॉक्टर के पास, लोग लाद उद के ले गए। कहे कि भाई क्या हुआ? तो कहे कि ऐसा चोरी करते थे कि अल्लाह भी नहीं जानते थे, लेकिन अल्लाह तो पानी के भीतर जान गए। वही हाल इनका हो गया, बिना छुप के, बिना किसी से बताए। वंशीधर ब्रजवासी कहते रहे कि मत भरिए भाई, मत भरिए। ऐसा चोरी करता है कि अल्लाह ही नहीं जानता है। भीतरे भीतरे ए पट्टी फार्म भर दलो, हाँ पट्टी फार्म भर देने, ए पट्टी भर दिए, हाँ पट्टी भर दिए। इससे मतलब नहीं है कि उस पार्टी को तुम भी बर्बाद हो रहे हो, उसको भी बर्बाद हो रहे हो। ग्रेड पे चला गया, वेतनमान चला गया, बिना वेतनमान के मूल वेतन पे बहाल हो गए। ईएल चला गया, 120 दिन का ईएल चला गया। नियोजन इकाई जैसा माँ का आंचल, वह कवच कुंडल चला गया। ग्रेजुएटी चली गई 20 साल की। किसका गंवा रहे हो? ब्रजवासी जी का गंवा रहे हो कि अपने गंवा रहे हो? अपने कैरियर का वो 20 साल जो तुमने नौकरी किया, उसका यल तुमने गंवा दिया। किसका गंवा दिए? उनके घर कमा के पैसा पहुंचाते थे। उनको तो मैया रानी की कृपा थी कि वो जब गिर गए, जब उनको बर्खास्त कर दिया गया, तो मैया रानी ने यूं मस्त का आशीर्वाद दे दिया। वो आदमी एमएलसी बन गया। आज लाखों रुपया अभी छोड़ भी देंगे, नहीं भी जीतेंगे, अब तो लाखों रुपया उनको पेंशन आएगा। किसका बिगाड़ा आप लोगों ने? देखिए, जो प्रोन्नति की बातें हो रही हैं, अभी नियोजित शिक्षकों के प्रोन्नति का हर जिले में, समस्तीपुर, औरंगाबाद, जमुई, कैमूर, गोपालगंज, सारे जगह से, सीवान, सब जगह से प्रोन्नति के पत्र जारी हो रहे हैं। इस बार लोग कह रहे हैं, कुछ इधर फिर से मामूली शिक्षक हवा उठा रहे हैं, प्रोन्नति नहीं मिलेगा। इतना दिन से क्यों नहीं मिले? कमेंट बॉक्स में आ रहा है, कमेंट बॉक्स में, कि इतना दिन से क्यों नहीं मिला, इतना दिन से क्यों नहीं। कोई ज़रूरी है कि इतना दिन से नहीं मिला? तो अब तो कोर्ट का आदेश है, अवमानना है, 3-3 बार 4-4 बार अवमानना है। ईपीएफ का लाभ नियुक्ति तिथि से मिलने जा रहा है, मूल वेतन पर और महंगाई भत्ता पर मिलने जा रहा है। पूरे बिहार से शिक्षक ईपीएफओ कार्यालय दिल्ली, पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, सब जगह भेज रहे हैं, कर रहे हैं। मैं उस दिन बात भी किया था और चैनल पे है, आप देख भी सकते हैं कि ईपीएफ का लाभ, जो कमिश्नर आए थे उनसे मैंने बात की, बात कही करी। उनका कहना है कि यह जघन्य अपराध है, इस पर सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई हो सकती है कि सरकार 15,000 पर कटौती कर रही है। क्यों कर रही है? इसको जब डीए
और मूल वेतन के साथ इसको कटौती करना है, अंशदान करना है, तो क्यों ऐसा हो रहा है? यह एक बहुत बड़ा मुद्दा आज खुलकर सामने आया है। इस बार जो प्रोन्नति की बातें हो रही हैं नियोजित शिक्षकों की, वह केवल नियोजित शिक्षकों का होगा, क्योंकि ये नियमित शिक्षक हैं, ये निकाय के राज्यकर्मी हैं। मैं बार बार बताता हूं कि 3 तरह के राज्यकर्मी होते हैं। दिल्ली एनसीआर में भी नगर निकाय के जो राज्यकर्मी हैं उनको सारी सुविधाएं मिलती हैं, पता कीजिएगा। मैं बता देना चाहता हूं कि केंद्रीय कर्मचारी को राज्यकर्मी कहा जाता है, केंद्रीय कर्मचारी हैं, राज्य के जो कर्मचारी हैं राज्यकर्मी कहा जाता है, निकाय के जो कर्मचारी हैं वे निकाय के राज्यकर्मी हैं। 3 ही प्रकार के राज्यकर्मी होते हैं। जब यह चीज मना किया गया तो क्यों आप चले गए? बार बार लाख समझाने के बाद भी भोजपुरी में जो कहे जाते हैं कि भकभेलन, वे समझने के लिए तैयार नहीं है। ये भकभेलना कब समझेगा? सब अब समझेगा, जब सिर पर मुंड पर जब पड़ता है तब समझ में आता है। कल का एक वाक्य बता रहे हैं, एक मित्र नियोजित शिक्षक हैं, उनसे बातचीत हो रही थी। अभी बता रहे थे कि धरना प्रदर्शन चल रहा था नियोजित शिक्षकों का। उसी दौरान प्रोन्नति की बात को लेकर डीपीओ के पास नियोजित शिक्षक चले गए, जाके बातचीत कर रहे थे। हॉक टॉक हो रहा था कि क्यों प्रोन्नति नहीं मिला, ये नहीं मिला, कितना ग्रेड पे होगा। तो वो बोले कि अभी ग्रेड पे 2000 है, प्रोन्नति के बाद 2400 हो जाएगा। उसी में एक विशिष्ट शिक्षक पहुंच गए, साथ में पीछे पीछे घुस के वो भी पहुंच गए। बोले कि सर, डीपीओ साहब पूछे कि आप, तो बोले कि हम सर विशिष्ट शिक्षक हैं। कहा जल्दी भागो, नहीं तो हम नियोक्ता हैं, अभी 3 जिला पार कराएंगे तुमको, भाग जल्दी। सोचिए, एक यह सुनकर जब उन लोगों में बकझक होने लगी तो नियोजित शिक्षक बाहर चले आए। डीपीओ साहब बुलाए कि देखिए वो नियोजित शिक्षक हैं, उनको बुलाइए। क्यों? यह अंतर है। जो मामूली परीक्षा दे दिए वे उनके नियोक्ता पदाधिकारी डीओ डीपीओ हो गए। वो जब चाहे 3 जिला पार करा सकते हैं, 5 जिला पार करा सकते हैं। उनके कलम में पावर है, क्योंकि ये स्टेट कैडर में ये लोग बदल गए हैं। 1/1/2025 को ये लोग ज्वाइनिंग करनी है। इन लोग प्रोमोशन पीरियड में चल रहे हैं। जितना यह पत्र जो जारी हो रहा था उसकी सच्चाई धीरे धीरे सामने आने लगी है। जैसे ही सक्षमता का 9 तारीख तक जो फॉर्म भरा के ख़त्म हो रहा है, तब से देखिए इन लोगों का पिसाई, जिस तरह गेहूं के साथ घून पीसा जाता है, उसी तरह इन लोगों का प्रोबेशन पीरियड जब तक 2 साल कंप्लीट नहीं हो जाएगा तब तक इनके नियमावली में है कि प्रोबेशन पीरियड 2 साल के बाद ही इन लोगों का कुछ भी होगा। जनवरी में ये जाएंगे दूसरे जिले, कंफर्म आज लिख लीजिए। वहीं दूसरी तरफ नियोजित शिक्षकों को प्रोन्नति मिलेगी। 2000 ग्रेड पे से कम 2400 ग्रेड पे इनका होगा, जो प्राइमरी स्तर पे हैं। जैसे ही स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति होगा, सभी नियोजित शिक्षक 1 से 1.5 महीने के अंदर, मार्च के पहले ये लोग मिडिल स्कूल में जाएंगे, हेडमास्टर के रूप में ये प्रोन्नत होंगे। जबकि जितने नियोजित से 20 साल तक साथ में काम किए, 18 साल तक साथ में काम किए और चले गए हैं मामूली परीक्षा देकर, उनकी क्या गति होगी? भकभेलन जो बन गए, उनकी क्या दुर्गति होने वाली है। अब क्या मैं कहूं, बार बार मेरी बातें बहुत कड़वी हैं। कहानी जो आपको बताया अभी कि डीपीओ साहब जो हड़का के बताए, हिम्मत नहीं है कि किसी डीओ डीपीओ के पास। अभी पश्चिम चंपारण से एक मामला आया है कि डीओ साहब के केवल मोबाइल पर सोनू कुमार एक आदमी हैं, TRE 2 के शिक्षक हैं, केवल लिख दिए हैं कि सर जो पत्र जारी हुआ है ठंड वाला, उसमें क्यों बच्चों का छुट्टी है और शिक्षक पेरा रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है। उन पर शो कॉज हुआ है, उन पर निलंबन का कार्रवाई चल रही है।
यह है नियोजित शिक्षक होने में, और TRE 1, TRE 2, TRE 3 या विशिष्ट शिक्षक विद्यालय अध्यापक बनने में या विद्यालय प्रधान शिक्षक बनने में, ये सब सुविधाएं हैं। बिना देर किए हुए तुरंत निलंबन की कार्रवाई, यही सुविधा है, यही फायदा है। नियोजन इकाई मां का आंचल है। बार बार मैं बोलता हूं, कोई चाह कर भी आपको बिना मतलब निलंबित नहीं कर सकता है, बिना मतलब आपको आर्थिक शोषण नहीं कर सकता है, बिना मतलब आपको किसी भी प्रकार का दबाव डाल के तुरंत निलंबित नहीं कर सकता है। पदाधिकारी को भी यह आदेश नहीं है, वह जाएंगे और नियोजन इकाई को लिखेंगे, उनसे अनुनय विनय करेंगे कि फलाना शिक्षक पर इस तरह किया जाए। वह अगर नियोजन इकाई सही पाती है तब कार्रवाई होगी, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला। इन्हें कि झूठा आदेश दे दिए कि हमारे पास आए थे अपने बात कहने, तो क्यों हम निलंबित करेंगे, वो सब मोनोपोली नहीं चलती है। चाहिए कि पैसा वसूल लें तो नियोजित शिक्षकों से पैसा नहीं वसूल सकते, यह अधिकार प्राप्त है। बताते चलें कि जैसे ही नियोजित शिक्षक अभी जो प्रोन्नति मिलने जा रही है, ये हेडमास्टर बनेंगे। ये मार्च अप्रैल आते आते ये सभी मिडिल स्कूल में जैसे ही जगह खाली रहेगा, ये लोग हेडमास्टर बन जाएंगे, ये प्रोन्नत होंगे, इनका ग्रेड पे बदल जाएगा, स्केल बदल जाएगा। अभी 8th पे कमीशन कल से लागू हो रहा है, 27 में लागू होगा, लेकिन सब जोड़कर एरियर के रूप में 1/1/26 से मिलेगा। यह लाभ किसको मिलेगा? यह नियोजित शिक्षकों को मिलेगा, क्योंकि यह नियमित शिक्षक हैं। यह बताएगा कि यह नियमित शिक्षक हैं। और जितना यह प्रोपेगेंडा अभी तक फैलाया गया था, जितने पत्र जो जारी हुए थे, सबकी सच्चाई वित्त विभाग, हाँ पे प्रोटेक्शन हो सकता है कि ये मिल जाए, क्योंकि इनके नियमावली में पे प्रोटेक्शन है, लेकिन कैडर बदल गया। कैडर बदलने का मतलब जानते हैं क्या होता है? नियोजन इकाई में ये थे, नियोजन इकाई से इनका इस्तीफा लिया गया। नियोजन इकाई से इन सभी जो मामूली परीक्षा आयोजित हुआ तो सरकार ने अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया। उस अनापत्ति प्रमाण पत्र का बहुत मतलब है, समझने की जरूरत है। अनापत्ति प्रमाण पत्र आप अगर दे दिए, इसका मतलब 4 नंबर जो ज्वाइनिंग लेटर का 4 नंबर पॉइंट था, उसमें लिखा हुआ था कि आपको विरमित किया जाता है पुराने सेवा से। पुराने सेवा से विरमित का मतलब कि आपको उस सेवा से अब कोई मतलब नहीं रहा, आप इस्तीफा दे दिए और नए सेवा में आ गए। अगर कैटेगरी की बात करें तो अगर पहले आप गाय थे तो अब आप भैंस हो गए और लाभ मांग रहे हैं कि सर हम पहले से भी सेवा में रहे हैं, एक 3 वाला हमारा लाभ दे दीजिए, 5 से हम 6 से बहाल हैं तो हमको 6 वाला लाभ दे दीजिए। प्रोबेशन पीरियड शुरू हो गई आपकी। 1/1/25 को ज्वाइन किए हैं, 1 मार्च 25 को ज्वाइन किए हैं, तो उस हिसाब से आपको प्रोबेशन पीरियड 2 साल बाद आप सबसे जूनियर हैं, 2 साल बाद आपको कुछ भी होगा। यह बात आपको ध्यान रखना है। क्यों फंसे हो चक्कर में? नियोजित शिक्षकों की बराबरी कर लोगे? कभी नहीं। नियोजित शिक्षकों को तो 8 साल बाद ही प्रोन्नति मिलनी थी। सरकार कोर्ट के आदेश पर दबाव में आके कह रही है कि 12 साल बाद देंगे। खैर, जब जगे तभी सवेरा। नियोजित शिक्षकों को प्रोन्नति का लाभ, हेडमास्टर में बनने का लाभ, स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति का लाभ, और वरीयता किसी के बाप के बस का नहीं है कि वरीयता कोई नियोजित शिक्षकों से छीन ले। पत्र जारी करना क्या होता है जी? किसी के दादा की हिम्मत नहीं है कि कोई वरीयता छीन ले। बाप होता है। बाप का जन्म 2003 में हुआ, 5 में हुआ, 7 में हुआ। अब बेटा का जन्म हुआ 1/1/25 में, तो बेटा का बाप पैर छुएगा? वरीय बेटा होगा जब कैडर सेम है, सब कुछ सेम है, एक समान चीजें हैं, तो बाप बेटा का पैर छुएगा? ये सब बनावटी बातें हैं।
खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। इस बात को ध्यान में रखिएगा। नियोजित शिक्षक हैं, सुसज्जित हैं। ठंड बहुत ज़्यादा है, बच के रहिए, और इस ठंड में अपनी नौकरी बचा लीजिए। पूर्ण नियोजित बने रहिएगा। मैंने बोला था, 10 बार बोला था कि बेस्ट थे, द बेस्ट हैं और द बेस्ट रहेंगे। चलिए, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रवीण मिश्रा बुलबुल के तरफ से आप सभी को, आपके सभी परिवार के एक एक सदस्य को हैप्पी न्यू ईयर 2026। हमारे गीत संगीत को टी सीरीज वेब म्यूजिक कंपनी, बड़े बड़े कैसेट कंपनी से सुनिए और प्यार दीजिए, आशीर्वाद दीजिए इस चैनल को। सभी नियोजित भाइयों में इस खबर को शेयर कर दीजिए, सभी बीपीएससी शिक्षक में शेयर कर दीजिए, सभी प्रधान शिक्षकों में शेयर कीजिए, सभी अपने हैं, सभी विशिष्ट शिक्षकों में भी शेयर कीजिए, क्योंकि वो लोग भी बहुत कमेंट करते हैं। अगर कुछ मैं कहता हूँ तो अपना समझ के कहता हूँ। चलिए, लव यू ऑल ऑफ यू।